बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हर रोज वाक़यात के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्यारे दोस्तों, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी अपने शाही दरबार में बैठे हुए थे कि एक सादा लू आदमी भागा हुआ आपके दरबार में हाजिर हुआ। बड़े खौफ के उसका इस कदर बुरा हाल था कि रंग फक पड़ चुका था, होंठ नीले हो चुके थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा, क्या बात है, खैर तो है, इतने डरे हुए क्यों हो? तुम्हारे हाल बाख्ता है, तुम बहुत ज्यादा परेशान हो, माना के मौत के करीब हो। उसने कहा, या हजरत, मौत के फरिश्ते हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने मुझे बुरी तरह गौर से देखा है, मैं उनकी इन गजबनाक निगाहों की ताब नहीं ला सकता। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, तो फिर तुम चाहते क्या हो? तो वो शख्स कहने लगा, आपके ज़ेरे फरमान है, मेहरबानी करके हवा को हुक्म दे कि वो मुझे यहाँ से उड़ा कर दूर हिंदुस्तान की सरजमीन में ले जाए, शायद वहाँ पहुँचकर मेरी जान बच जाए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हवा को हुक्म दिया। हुक्म पाते ही हवा ने उसे हिंदुस्तान पहुँचा दिया। दूसरे दिन अदालत के वक्त हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इज़राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, तुमने अल्लाह के उस बंदे को गुस्से की नजर से क्यों देखा था? अगर तुमने इस नजर से देखा कि वो बेचारा अपना घर बार छोड़ भागे तो बड़ी हैरानी की बात होगी। हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ऐ अल्लाह के नबी, उस आदमी ने गलत समझा है, मैंने उसे गुस्से बड़ी निगाह से नहीं देखा बल्कि हैरानी की निगाह से देखा था। मुझे खुदा ने हुक्म दिया था, इसकी जान कब्ज करने का वक्त हो चुका है, आज हिंदुस्तान में जाओ और उसकी जान को कब्ज करो। मगर मैं उसे यहाँ पर देखकर सख्त हैरान हुआ, आखिर ये आदमी आज हिंदुस्तान कैसे पहुँचेगा? ये थी असल बात जिसकी वजह से मैं उसे इस निगाहों से देख रहा था। उसे इसे गलत फहमी हुई। आखिर मैं जब खुदा के हुक्म से हिंदुस्तान पहुंचा तो उस आदमी को वहां पर मैंने मौजूद पाकर और भी हैरानी महसूस की। मुझे क्या खबर थी कि ये आदमी आपका सहारा लेगा और खुद ब खुद अपनी मौत के मकाम तक जा पहुंचेगा। इन बाप बेटे की मौत का वक्त आ चुका था और जहां आया वहां करोड़ों रुपए देकर खुद पहुंचे। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर उस वाकया को अखज़ करें कि बाप बेटे की मौत का वक्त आ चुका था और जहां आया वहां करोड़ों रुपए देकर खुद पहुंचे। इज़राइल अलैहिस्सलाम भी हैरान हो गए कि उनकी रूह कब्ज करने का हुक्म जहां आया है वहां कब और कैसे पहुंचेगा। इतनी महंगी मौत बहुत कम लोगों ने खरीदी होगी। मौत आते वक्त आखिरी लम्हात क्या होंगे? यकीन है सच्चे दिल से कलमा पड़ा होगा। यही एक मुसलमान की शान है। अल्लाह ताला हमें नेक मौत अता फरमाए और ऐसी मौत अता फरमाए जिससे वो और उसका रसूल राजी हो और कब्र में हमारे लिए शादियां पैदा करे, हमें दोज़ख के अज़ाब से बचा ले, ईमान वाली मौत अता करे। आमीन या रब्बुल आलमीन।